गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 में टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स क्या है ये हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स। तो पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स है, इसमें सेल्स कितने हैं और उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स में है मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, मतलब कि मसल सेल्स को हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 टाइप के मसल टाइप्स होते हैं। ठीक है, मसल्स के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होता है वो वॉलंटरी मसल होता है, मतलब कि वो अपने अवर कंट्रोल में होता है। स्केलेटल मसल जो हमारी हड्डियां हैं, जैसे हम देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ मसल्स में 3 है। स्केलेटल स्केलेटल क्या होता है, हम हमारे स्केलेटल जो है बोन्स को है वो मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हम चाहते हैं। आगे चलना है, पीछे चलना है, दौड़ना है, भागना है, मतलब अपने हिसाब से हम स्केलेटल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉलंटरी मसल्स क्या होगा, वो अपने अंडर कंट्रोल में होगा स्केलेटल मसल। ओके, सेकंड में जो है वो स्मूथ मसल। स्मूथ मसल यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारे स्टमक के अंदर होता है। ओके, स्टमक के अंदर जैसे बहुत सारी वाइन्स होती है, अलग अलग पाचन क्रियाएँ करती हैं। ओके, तो वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल, मतलब वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता है, नॉट अंडर अवर कंट्रोल। वो अपने हिसाब से काम करती है। अब हम खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो अपना काम खुद करे, हमें उसको करवाने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, तो स्मूथ मसल्स वो इनवॉलेंट्री मसल्स, और स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होती है वॉलंटरी मसल्स होती है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ओके, अभी कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल जहाँ पे क्या है, कार्डिक मसल जहाँ पे देखते हैं, कार्डिक यानी हार्ट। ओके, हमारा हार्ट के मसल्स वो क्या होगा, वो कौन सा मसल्स होगा, वो इनवॉलेंट्री मसल्स होगा। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी अपने हिसाब से काम करती हैं। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं, टाइप ऑफ मसल्स हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स के चार प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है, एक्साइटेबिलिटी में कैपेसिटी ऑफ द मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेंट्स, मतलब कि एक्साइटेबिलिटी में मसल्स को एक्टिव करने की एबिलिटी होती है, मतलब मसल्स को एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को लेके एक्साइट हो जाते हैं कि यार आज ये पार्टी करनी है, यहाँ खेलने जाना है, या दौड़ने जाना है, या मेरे पास कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, या आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको पहले से ही पता होता है कि मुझे घर पे आज गिफ्ट मिलने आ रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, एक्साइट हो जाते हैं तो हमें अलग ही फीलिंग आ रही होती है। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी में मसल्स को एक्टिव करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होना यानी मसल शॉर्ट हो जाना, अपने हिसाब से बॉडी टोन हो जाना। ओके, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मसल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर मसल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसका फोर्स, वेलोसिटी और एंड्योरेंस ज़्यादा होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सेल में जब कैल्शियम रिलीज होता है तब मसल एक्साइट होते हैं, मतलब कि जब सेल होता है, हमारा सेल है, उसमें जब कैल्शियम रिलीज होता है तब हमारा मसल क्या होता है, एक्साइट होता है। ओके, जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं, मतलब अगर सेल में कैल्शियम रिलीज हो जाता है तो मसल एक्साइट हो जाते हैं, और हमारे मसल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, वो ट्रिगर का काम करती है। ओके, एंटीनोजिन ट्राइसफॉस्फेट एटीपी जो मसल को अवेलेबल कैल्शियम को अमाउंट को इंक्रीज करने और बनाए रखने का काम करती है। मतलब जो एंटीनोजीज जो होते हैं, नोजीन जो होते हैं, एंटीनोजिन और ट्राइफॉस्फेट एटीपी मसल्स को अवेलेबल कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो कैल्शियम की अमाउंट हमें मिलनी चाहिए उसको इंक्रीज करते हैं और बनाए रखने का काम करते हैं, मतलब उसी को सेम प्रोसीजर में उसको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, जो मसल्स को बूस्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ले तो एक वेट लिफ्टर जो है वो वेट ज़्यादा उठा पाएगा एवरी सेट में, अधिक से अधिक नंबर में रिपीटेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि एक वेट लिफ्टर जो होगा वो वेट ज़्यादा उठाएगा और एवरी सेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या हो गया, अगर हमें हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में कैल्शियम में
कैल्शियम रिलीज होता है हमारे मसल्स में, तो हमारे मसल एक्साइट हो जाते हैं। तो जैसे हम हमारी बॉडी एक्साइट हो जाती है उसके बाद में हम धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं और हमारी रिपीटेशन और वेट का जो वेट लिफ्टर है वो हमारा रिपीटेशन एवरी सेट में बढ़ाते जाता है। ओके, ठीक है। अब रिपीटेशन हम एक्साइटेबिलिटी क्या कहेंगे, चलो ये एक्साइटेबिलिटी हम देख लेते हैं। एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक स्टिमुली फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मतलब कि एबिलिटी, हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है इलेक्ट्रिक स्टिमुली का हमारे नर्वस सिस्टम को, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा मसल जो है वो एक्टिव हो जाता है एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए काम करते हैं। मोटर नर्वस स्टिमुलेटिंग मसल फाइबर, कि ये जो एनाटॉमिकल है वो करेक्ट नहीं है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसमें एबिलिटी ऑफ द मसल टू शॉर्टन एंड जनरेट पुलिंग फोर्स, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ मसल टू शॉर्टन एंड जनरेट पुलिंग फोर्स, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी में लिखा हुआ है एबिलिटी टू जनरेट फोर्स, आप जनरेट फोर्स करते हैं, ठीक है। फोर्स को जनरेट कब करते हैं? जब आपको किसी चीज़ को पुल करना होता है, ओके। किसी चीज़ को पुल करते हैं तो आप अपने मसल को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें दिखा हुआ है कि कोई डंबल कर्ल कर रहा है, डंबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने क्या कर रहा है? बाइसेप्स के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब हम जिम में डंबल्स उठाते हैं तो हम हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ठीक है, वो हमें क्या करेंगे? अगर डंबल्स मैं उठा के बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ तो मतलब उसको क्या कहेंगे? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कहना कहेंगे, ठीक है। मतलब कि आप आपकी एबिलिटी क्या है? आप फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी है एबिलिटी टू जनरेट फोर्स, ओके। अब बात करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया, ठीक है, कि ये फोर्स जनरेट करता है और आपके मसल्स को शॉर्ट करता है, पुलिंग फोर्स आपको जनरेट करता है। अब है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी है मसल्स कैन बी स्ट्रेच बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओके। यहाँ पे एक और आपको डेफिनेशन मैं बताता हूँ। एक्सटेंसिबिलिटी अगर हम कहेंगे तो एक्सटेंसिबिलिटी कहेंगे तो एबिलिटी टू रिटर्न टू रेस्टिंग, सॉरी ये तो इलास्टिसिटी है, सॉरी। एक्सटेंसिबिलिटी, ओके, एबिलिटी टू एक्सटेंड स्ट्रेच बियॉन्ड रेस्टिंग लेंथ, मतलब कि आपकी जो है एक्सटेंसिबिलिटी है, इट इज़ द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच और टू इंक्रीज इन लेंथ। मतलब कि आप देख रहे हैं एक्सटेंसिबिलिटी जो है आपकी, जो जितनी लेंथ आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है स्ट्रेचिंग की, ओके, जो आप तक जहाँ तक आपको रेस्ट फील कर सके, उसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। एक्सटेंड करना मतलब आपकी जॉइंट टू जॉइंट आप कितना आपकी बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना बैंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है, इसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहेंगे, ओके। अब थर्ड वन जो है, लास्ट वन है इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी टू रिटर्न रेस्टिंग लेंथ, मतलब कि पहले हमने यहाँ पे चलो ये स्ट्रेच कर लिया है, एक्सटेंड कर दिया हमारी बॉडी को, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया मतलब स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है? ओरिजिनल शेप, मतलब कि मैं जहाँ से मैंने शेप स्टार्ट था मेरा, एबिलिटी टू रिटर्न रेस्टिंग लेंथ, मतलब कि मैं पहले जो पोजीशन में था उसी पोजीशन में मुझे वापस आना है, तो इलास्टिसिटी उसका काम करती है। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू रिटर्न टू नॉर्मल लेंथ आफ्टर स्ट्रेच, मतलब कि स्ट्रेचिंग के बाद हमें नॉर्मल पोजीशन पे आना है, उसको हम इलास्टिसिटी कहेंगे, ओके। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।